इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। ठीक है ना। देखो बच्चों, एक थिन कंडक्टिंग शीट बना लेते हैं। इनफाइनाइट शीट है तो भैया अब इनफाइनाइट शीट को तो एनक्लोज किया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट शीट के स्मॉल पोर्शन को एनक्लोज करेंगे मतलब एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सूटेबल, और उसके अंदर इस इनफाइनाइट शीट का कुछ हिस्सा आना चाहिए। ये हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि 2 डायमेंशनल बॉडी है इसलिए चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं, है बच्चों। तो मैंने एक मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हम इसे क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, दैट हार्डली मैटर्स। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो लेट अस एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट बी sigma, let us assume a cylindrical Gaussian surface। ठीक है, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है बेटा, तो क्या करना है अब हमें, वही 3 हमें एरिया दिखेंगे, एक सर्कुलर एंड 1, सर्कुलर एंड 2 एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1, भाई गॉस थ्योरम क्या कहता है हमसे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 फ्लैट सर्कुलर एंड, और फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू जितना भी सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज हो रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो आपने फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 लिया, सर्कुलर एंड 2 लिया और कर्व सरफेस एरिया लिया, आपको तीनों पोर्शन पे छोटा सा एरिया कट करना पड़ेगा ds, उसे ds वेक्टर बनाना पड़ेगा, ds के मैग्नीट्यूड को n कैप से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे करेंगे, देखो छोटा सा एरिया ds n कैप से मल्टीप्लाई किया, ds इन वेक्टर फॉर्म ds n कैप, छोटा सा एरिया ds n कैप से मल्टीप्लाई किया, ds इन वेक्टर फॉर्म, इस सरफेस के लिए ds n कैप, छोटा सा एरिया ds। ठीक है ना, तो यहाँ पर ds इन वेक्टर फॉर्म विल बी ds n कैप। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख गया है कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया 0 होगा, आपको भी दिखना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फ्लक्स थ्रू CSA, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, कर्व सरफेस एरिया पे n कैप ऐसे है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्रीज। तो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, n कैप ऐसे, cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल E ds cos 90 डिग्रीज, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया विल बी 0। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही। उसके बाद फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, E और n कैप में एंगल कितना है 0 डिग्री, कौन से सरफेस के लिए, फ्लैट सर्कुलर एंड 1 के लिए, फ्लैट सर्कुलर एंड 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप में 0 डिग्री एंगल आ रहा है। तो E ds cos 0 डिग्री, E बाहर ले लेता हूं, ds, E कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट आएगा, हमें पता है ऑलरेडी, सिमेट्रिक सिस्टम E कांस्टेंट आएगा यहां पर। अब क्या है, E हमने बाहर ले लिया, ds छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो इस एंड का एरिया आ जाएगा। वैसे तो πr² होना चाहिए, मैं a मान लेता हूं, मैंने मान लिया ये a है। ठीक है ना, इंटीग्रेट करने पे a आया, ds को इंटीग्रेट करने पे एरिया आ गया। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2 कितना आएगा बच्चों,
सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एन कैप ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में क्या एंगल हो गया 0 डिग्री, है ना। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई बाहर ले लेते हैं, डी एस का इंडिकेशन में फिर से एरिया मान लेता हूं ए, इस फ्लैट सर्कुलर एंड का भी एरिया मैं ए मान लेता हूं, ठीक है ना। तो जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली। क्या चाहिए था, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए से फ्लक्स जो कि 0 आया था, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2, ई इंटू एरिया आया था, ठीक है। तो φ1 φ2 और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया तीनों की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा, जैसे कि हमने लीनियर चार्ज वायर के लिए किया था। वो अलग बात थी कि लीनियर चार्ज वायर के केस में इधर से फ्लक्स 0 आ रहा था और कर्व्ड सरफेस एरिया से आ रहा था फ्लक्स, लेकिन शीट में इधर से सारा फ्लक्स आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया से 0 आ रहा है ना। तो देखो वैल्यूज पुट करता हूं यहां पर φ1 की, φ2 की और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखो बच्चों, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 आया था हमारा, यहां पर लिख रहा हूं फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 की जगह ई ए, प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2 की जगह फिर ई ए, फ्लक्स थ्रू सी एस ए की जगह 0, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई ए प्लस ई ए इज 2 ई ए इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इज क्यू बाय ए इंटू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया का एक और नाम होता है, क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हम यहां लिखेंगे भैया ऐसा है, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट। ठीक है बच्चों। अब यहां पर ना इनफाइनाइट शीट का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। अब ये थोड़ी ना कि आसमान को पूरा आपने एक शीट मान लिया या पूरी अर्थ के एरिया के बराबर आपने शीट ले ली, इतनी बड़ी शीट हम कहां से लाएंगे प्रैक्टिकली। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या ये बोर्ड जो है वो एक इनफाइनाइट शीट है या नहीं है। सो द आंसर इज यस एंड ऑल्सो नो। कैसे, देखो देखो भैया बोर्ड है, बोर्ड का साइज दिख रहा है। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पर बोर्ड से सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे, तो भैया पॉइंट का डिस्टेंस बहुत कम हो गया और शीट बहुत बहुत बड़ी लग रही है उस पॉइंट को। मान लो यहां पर कोई एक इंसेक्ट है छोटा सा, ठीक है, जो हिंदी बोल सकता है मान लेते हैं यहां पर कोई इंसेक्ट है और वो इंसेक्ट इस शीट को देख रहा है, तो उसे तो कोना ही नहीं दिख रहा होगा ना, बहुत बहुत बड़ी लग रही होगी शीट। तो उस इंसेक्ट के लिए हम मान लेते हैं कि ये बोर्ड एक इनफाइनाइट शीट है, राइट। लेकिन अगर हम यहां पर ले लेंगे पॉइंट को इतनी दूर ले लेंगे शीट से, तो डिस्टेंस कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द शीट, तो आप शीट को इनफाइनाइट नहीं एज्यूम कर सकते। हम किसी भी शीट को इनफाइनाइट शीट तब मान सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें उसके बहुत पास निकाली हो, बहुत ज्यादा पास। क्लियर हुई बात। और बहुत ज्यादा दूर लोगे अगर, तो साइज के कंपेरेबल डिस्टेंस हो जाएगा, तो आप शीट को इनफाइनाइट शीट नहीं मान सकते। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली। वैसे तो थ्योरेटिकली तो शीट इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट ओनली, बट अगर हम पास में पॉइंट लेंगे तो हम इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हमने क्या किया है। हमने एक थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है बच्चों। देखो कैसे आएगी। एक इनफाइनाइट शीट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, परपेंडिकुलर को मैंने एन कैप मान लिया। अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आप देख ही चुके हो, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ बनाएंगे तो भैया इनफाइनाइट शीट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, डिस्टेंस के साथ नहीं बदलती, कांस्टेंट होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन।
ठीक है ना, राइट। एक सिंपल सा सवाल करते हैं। सवाल यहां पर ये है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। एक शीट है विच इज़ अ वेरी लार्ज शीट, सो वी कैन एज्यूम इट टू बी इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट शीट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। उसके पास में मैं एक थोड़ी दूर पे पेंडुलम लेके आया जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, ठीक है। बॉब का मास m और चार्ज q है बॉब पे। अब हमसे बोला गया है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो बॉब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट हमें बोला गया है कैलकुलेट थीटा विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब मैंने इनफाइनाइट शीट के पास में एक पेंडुलम लाया, चार्ज बॉब लाया, चार्ज बॉब रिपेल हो गया, रिपेल होके ऐसे ही रह गया। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल के साथ वो क्या एंगल बनाएगा। कैलकुलेट थीटा विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, थीटा विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं इधर बना देता हूं दोबारा से डायग्राम, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इनफाइनाइट शीट चल रहा है हमारा, उस पर एक आध क्वेश्चन देख रहे हैं हम सिंपल से। देखो शीट है, लार्ज शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, पॉजिटिवली चार्ज है। ये मैंने एक इंसुलेटिंग थ्रेड मान लिया, बॉब मान लिया। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऐसे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले सीख चुके हैं ये बात। तो अगर Q था तो फोर्स लगेगा इस पे QE, ठीक है। इसका वेट mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स, mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स। धागे में खिंचाव होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी T, टेंशन T, दिस एंगल लेट इट बी थीटा। टेंशन को ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये टेंशन का कंपोनेंट आया T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आया T sin थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए T cos थीटा शुड बैलेंस mg एंड T sin थीटा शुड बैलेंस QE, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड बी 0, मतलब सिग्मा Fy 0 होना चाहिए, सिग्मा Fx 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉब जो भी नेट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अपोजिट हैं, अगर इक्वल भी हो जाएंगे तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो T sin थीटा बराबर QE के। वर्टिकल फोर्सेस भी अपोजिट हैं, अगर इक्वल भी हो जाएंगे तो कैंसिल कर लेंगे। T cos थीटा इक्वल्स टू mg, हम डिवाइड कर देते हैं। T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा, यह आ जाएगा QE डिवाइडेड बाय mg, T से T कैंसिल, tan थीटा QE डिवाइडेड बाय mg, और E क्या है हमारा? E है हमारा शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से थीटा प्राप्त हो गया हमें tan इनवर्स Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है। Q क्या था? बॉब पे कितना चार्ज है, सिग्मा प्लेट की शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बाकी एप्सिलॉन नॉट mg आपको बताइए, राइट। अब देखते हैं अगर हम एक से ज्यादा थिन इनफाइनाइट शीट्स रख देंगे तो क्या होगा। देखो भैया, एक थिन इनफाइनाइट शीट ली, लार्ज, मतलब इनफाइनाइट तो लार्ज हो ही थी ना, इनफाइनाइट बोला तो लार्ज शीट का बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। इनफाइनाइट मीन्स अ वेरी लार्ज शीट ओनली, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। एक और इनफाइनाइट शीट,
एक और इनफाइनाइट शीट देखते हैं बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। हाँ तो निकाल देंगे, किधर निकालें? कह रहे हैं एक बार तो आप ऐसा करो कि P पॉइंट पे निकालो, एक बार कह रहे हैं आप Q पॉइंट पे निकालो, और एक बार कह रहे हैं आप R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालो। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो इधर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने 1 कूलम का चार्ज इधर रख दिया, हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कह रहे हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो भैया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब है अगर P पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखा जाए तो वो 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोनों शीट्स की वजह से, वो होगा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज अगर मैंने रखा तो ये वाली शीट इस पर ऐसे फोर्स लगाएगी, रिपेल करेगी 1 कूलम को ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर को है? इधर को। इधर को मतलब अगर इधर को आई कैप है तो इधर को माइनस आई कैप, राइट। ब्लू वाली शीट क्या करेगी? अब हम ना ब्लैक वाली शीट को भूल जाते हैं, सिर्फ ब्लू वाली की वजह से देखते हैं। तो ब्लू वाली शीट भी इस 1 कूलम के चार्ज को रिपेल करेगी, है ना। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर एक्स एक्सिस इधर है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप। ठीक है बच्चों, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। अगर मैं Q पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखूं तो ये वाली शीट इसे ऐसे रिपेल करेगी, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। और 1 कूलम के चार्ज को ब्लू वाली शीट कैसे रिपेल करेगी? ऐसे रिपेल करेगी, है ना। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट की तरफ जा रही है इसलिए माइनस आई कैप। ठीक है ना। R पॉइंट पे ब्लैक वाली शीट, सिर्फ ब्लैक वाली शीट ऐसे रिपेल करेगी इसको, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ब्लू वाली शीट, सिर्फ ब्लू वाली शीट किधर को रिपेल करेगी? सिर्फ ब्लू वाली शीट भी इधर को रिपेल करेगी, पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज को, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, राइट। तो हमने देखा कि 2 शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हिसाब है। P पॉइंट पे देखा, Q पॉइंट पे देखा, R पॉइंट पे देखा। P पॉइंट पे एड अप हो रही है, ठीक है, माइनस आई कैप सिग्निफाइज द डायरेक्शन। Q पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, और R पॉइंट पे फिर एड अप हो रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इनफाइनाइट शीट्स के बीच में, साइड्स में और एक साइड में, राइट। इसमें हम एक केस बना सकते हैं, एक स्पेशल केस बना सकते हैं इसका, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या होगा? देखो, वही ब्लैक वाली शीट, पॉजिटिवली चार्ज है ब्लैक वाली शीट, तो इसमें हमने क्या किया, सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा मान लिया, और हमने क्या किया, ब्लू वाली शीट पे मान लिया इक्वल नेगेटिव चार्ज है, मतलब सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है बट नेगेटिव है। ठीक है ना, माइनस सिग्मा। तो अगर हम P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करते हैं, ऊपर निकाले हुए फॉर्मूले में सिग्मा 1 को सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखो P पॉइंट पे क्या आएगी, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा आई कैप, और सिग्मा 2 की जगह इट इज माइनस आई कैप, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो ये आ जाएगा P पॉइंट पे माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी इस केस में, P पॉइंट पे 0 होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। Q पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, इसकी जगह माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा Q पॉइंट पे 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप। R पॉइंट पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से पुट करेंगे यही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो R पॉइंट पे भी 0 आ गई।
आर पॉइंट पे भी 0 आ गई। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में क्या पता लगा, पी पॉइंट पे 0 होगी, आर पॉइंट पे 0 होगी, जो भी होगी सिर्फ बीच में होगी। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अगर आप दो इनफाइनाइट शीट्स लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड 0 होगी, इस साइड 0 होगी, और बीच में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लार्ज इनफाइनाइट शीट, पॉजिटिवली चार्ज्ड, लार्ज इनफाइनाइट शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड, अभी तो देखा हमने सिग्मा। एक और लार्ज इनफाइनाइट शीट नेगेटिवली चार्ज्ड, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, नेगेटिवली चार्ज है भैया। क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर 0 और यहां पर 0, और बीच में आएगी यूनिफॉर्म कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस अरेंजमेंट को, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले चैप्टर में आएगा बच्चों, इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, ये अगले चैप्टर में आएगा हमारा कॉन्सेप्ट, बट यहां से थोड़ा समझ आया हमें। इस अरेंजमेंट को हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। एक क्वेश्चन है इन शीट्स की वजह से ही, बहुत बढ़िया बताएंगे मुझे। देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम, ये ऐसे हमने यहां पर क्या करा है, इनफाइनाइट शीट्स लगाए ऐसे प्लेन है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बना के दिखाऊंगा, बट है वो प्लेन ऐसे पैरेलल टू एक्जेक्ट प्लेन। ठीक है, एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स है बहुत सारी। राइट, बनाऊंगा एक लाइन की तरह, बट है वो प्लेन, एक्जेक्ट प्लेन। राइट, देखो एक आप मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, वो 2 सिग्मा लिख दिया तो पॉजिटिवली चार्ज है ही, नहीं तो मैं नेगेटिव लिख देता। राइट, एक और शीट मान लेते हैं हम, माइनस सिग्मा, और एक शीट ले लेते हैं +3 सिग्मा। अब हमसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। कहाँ बताएं, कह रहे हैं पी पे बताओ, क्यू पे बताओ, आर पे बताओ, एस पे बताओ और टी पे बताओ। इन सारे पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। दीज आर लार्ज इनफाइनाइट शीट्स, एग्जैक्ट प्लेन है, मेरा हाथ है ऐसे है, बनाई मैंने लाइन की तरह है। ठीक है ना, डायग्राम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बनाना मेरे लिए। देखो पहला, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तो भैया पी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दो, तो 1 कूलम के चार्ज को ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे, और ये मैं मान लेता हूं -j, और ये वाला मान लेता हूं j। तो क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट शीट की वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नीट्यूड लिखो पहले, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह 3 सिग्मा है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन अब देखते हैं -j। 1 कूलम का चार्ज फिर यहां रखा हमने, नीले वाली शीट क्या करेगी, उसे फिर रिपेल करेगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा की जगह है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन -j। रेड वाली शीट क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचेगी, रेड वाली शीट अपनी तरफ खींचेगी। तो मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ j। मैंने प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा को सिग्मा ही मान लिया, मैग्नीट्यूड लिया है और उसके बाद डायरेक्शन लिया, बस। ठीक है, अगर माइनस कंसिडर करना था तो टूवर्ड्स अपने आप आ रहा था, फिर मुझे j लगाने की जरूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, माइनस ले लेता अपने आप आ रहा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और उसके बाद डायरेक्शन j या -j। क्यू पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखा है यहां पर, ब्लैक वाली शीट उसे ऐसे रिपेल करेगी, ऐसे
तो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स जे कैप। ब्लू वाली शीट क्या करेगी, ऐसे रिपेल करेगी, तो फिर से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप। रेड वाली शीट उसे अपनी तरफ खींचेगी, तो ये हो गया आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ठीक है ना। क्यू के बाद आर पॉइंट पे देखते हैं अब हम। आर पॉइंट पे एक कूलम का चार्ज रखो बच्चों, तो 3 सिग्मा उसे ऐसे रिपेल करेगा, नीचे वाला ब्लैक वाला, दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स जे कैप। ब्लू वाला भी एक कूलम के चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से जे कैप। रेड वाला अपनी तरफ ही खींचेगा, तो दिस इज अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ठीक है ना। एस पॉइंट, टी पॉइंट का कोई यूज नहीं है, ऐसी बहुत है, टी पॉइंट का कोई यूज नहीं है, एस और टी एक ही तरफ आ गए तो एक ही बात है तीनों के लिए, है ना। तो एस पॉइंट पे देख लेते हैं वापस। ब्लैक वाली शीट उसे ऐसे रिपेल करेगी ऐसे, तो दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप। ब्लू वाली शीट क्या करेगी, उसे रिपेल करेगी एक कूलम के चार्ज को, अगर मैं यहाँ एक कूलम रख दूंगा तो अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। रेड वाली शीट क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचेगी, रेड वाली शीट अपनी तरफ खींचेगी, दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स माइनस जे कैप। ये आ गया ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट शीट्स की वजह से निकालना सीखा। ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए इसे, मैंने रिस्पेक्टिव कलर से ही बनाया है, ब्लैक शीट की वजह से ब्लैक, ब्लू की वजह से ब्लू, रेड की वजह से रेड, सो दैट आप विजुलाइज कर पाओ इजीली, है ना।